हर हर महादेव। आप लोग का हेल्थ टुडे चैनल में स्वागत है और निवेदन है कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन दबा करके हमारे मनोबल को बढ़ाएं। किसी तरह की कोई भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स द्वारा हमसे पूछ सकते हैं। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं तृष्णा। तृष्णा से कितना मेरा उपकार होगा, कितना भला होगा और तृष्णा हमें कितना सुख प्रदान करेगी। तो हम इसको एक कहानी के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। एक समय की बात है, राज दरबार में एक धोबी रहता था और बड़ा खुशहाल था। वो उसे किसी चीज की कमी नहीं थी। एक दिन वह राजदर महल से अपने घर जा रहा था। जंगल में एक ब्राह्मण देवता उसे मिले और कहे कि हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। यदि तुम चाहो तो धन से भरा हुआ 7 घड़ा हम तुम्हें दे सकते हैं। उसके मन में लोभ आ गया, तृष्णा ने जन्म ले लिया और वो कहा कि हाँ गुरुदेव, यदि आपकी ऐसी कृपा हो गई तो मैं धन्य हो जाऊंगा। ब्राह्मण देव तथास्तु कह के चले गए। जब वो अपने घर गया तो उसे सोने के 7 घड़े मिले। 6 घड़ा तो धन से भरा हुआ था, परंतु 7वां घड़ा आधा खाली था। सो उसके मन में आया कि क्यों न मैं और धन कमा करके इस घड़े को भी भर दूंगा, तो 7 घड़ा धन का मैं मालिक हो जाऊंगा। यही सोच करके उसने और मेहनत शुरू कर दिया और जो भी धन कमाता था उस घड़े में डाल देता था। कंजूसी करने लगा, अपने परिवार पे, अपने ऊपर सीमित धन ही खर्च करके बाकी संचय करके उस घड़े में डाल देता। राजा के पास जाके झूठ मूठ रोने लगा कि मैं बहुत परेशान हूं, विपत्ति आन पड़ी है, अतः हमारे जो भी हमको महीने का मासिक मिलता है थोड़ा बढ़ा दिया जाए। राजा उसके जो भी महीना तय था 4 गुना कर दिया। 6 महीने बीत गए। 6 महीने के बाद राजा उसे बुलाया और कहा, पूछ बैठा कि क्या बात है। अब तो पहले से ज्यादा तुम धन कमाते हो। मैंने पता भी लगाया है, राज परिवार के अतिरिक्त तुम नगर के सेठ के भी कपड़े धोते हो, वहां से भी रुपया कमाते हो, लेकिन पहले से ज्यादा अस्वस्थ भी हो गए हो और देखने में दरिद्र भी लग रहे हो। क्या कारण है?
तो वह धोबी बिलख के रो पड़ा और राजा को सारी सच्चाई बता दिया कि हे राजन, ऐसी ऐसी बात है, मैं तो परेशान हूं, अपने परिवार के साथ भी अन्याय कर गया, अपने पुत्रों के साथ भी अन्याय कर दिया और अपने ऊपर भी अन्याय किया, और सारा जो भी मैं कमाता हूं मैं उस घड़े में भरते रहा हूं, और वो घड़ा जो है कि भरने का नाम नहीं ले रहा है। राजा हंसने लगे और कहें कि फिर उसी जंगल में जाओ और उस ब्राह्मण देवता को याद करो, वो हमारे देश का यक्ष है, मेरे पास भी आया था, हमसे भी कहा कि 7 घड़ा आप ले लीजिए। मैंने तो मना कर दिया क्योंकि मेरे पास जो है उसी में मैं खुशहाल हूं, असंतुष्ट हूं। राजा की बात मान करके धोबी गया, जंगल में ब्राह्मण देवता को याद किया, वो आ गए और कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मुझसे बहुत भारी भूल हो गई है, मेरा सुख चैन सब छिन गया है, कृपया आप अपने 7 घड़ों को वापस ले लीजिए। कह के बिलख बिलख के रो पड़ा। ब्राह्मण देवता तथास्तु बोल करके चले गए। जब घर पहुंचा, धोबी देखा कि 7 घड़ा वहां से जा चुका है और उस घड़े के धन के साथ साथ जितना भी वो कमा करके उस घड़े में डाला था वो सारा चला गया। इसलिए मित्रों, पराये धन पाने की कभी चेष्टा नहीं करनी चाहिए। पराया धन से के साथ साथ अपना धन भी चला जाता है, अपना समय चला जाता है, और ऐश्वर्य की तो कहीं नाम ही नहीं आता। अतः मेरा यही निवेदन है। फिर मिलते हैं अगले कड़ी में, तब तक आप लोग मेरा प्रणाम स्वीकार करें।